बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बड़ी भंसार में भव्य जलसे का आयोजन। बच्चों ने मीठी आवाज से पढ़े नात तो मौलानाओं ने देश की तरक्की की मांगी दुआएं। आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बड़ी भंसार के जामिया उमुल हसनैन मदरसा के प्रांगण में एक दिवसीय भव्य जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें कई मौलाना जैसे मुबारक हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब सहित कई मौलाना दूर दराज से शिरकत किए। जलसे की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई। उसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक नात पेश की। जिसे सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान मौलानाओं ने जलसे का आयोजन के बारे में बताया कि अल्लाह की हुक्म एवं नबी के तरीके पर चलने में ही कामयाबी है। उनके बताए मार्ग पर चलने के बात बताई गई, साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई। इस दौरान शाह इकबाल आलम ने कहा कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मिशन को सपोर्ट करते हैं और हम सबको हर हक सच्ची बात को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने भी जहालत के उस दौर में जब बेटी के जन्म को स्वीकारना बंद कर दिया जाता था, तो उस दौर में भी हमारे प्यारे नबी ने बेटी, माँ, बहन की इस्लाम में क्या अहमियत है बताई। अगर किसी बाप ने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर रुखसत किया तो जन्नत उसके लिए लाजिम है। जबकि आए हुए अन्य मौलानाओं ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि जलसे के आयोजन से मन को सुकून मिलती है। आयोजन में दूर दराज में रहने वाले रिश्तेदार भी सम्मिलित होते हैं, जिससे मिलकर हम एक दूसरे का हाल चाल भी जान लेते हैं। इसलिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। एवं कहें कि इस्लाम धर्म शांति व भाईचारे का संदेश देता है। इन सब बातों को अपने ऊपर कड़ाई से लागू करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। इस्लाम समस्त मानव जाति की भलाई की बात करती है, इसलिए हम सबको पूरी मानवता को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल्लाह को याद रखना और इंसानियत के रास्ते पर चलना हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने जुबान को काबू रखने, दूसरों को खिदमत करने की सलाह दी। अंत में सबों ने एक साथ मिलकर देश की तरक्की और अमन के लिए दुआएं मांगी। उलमाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने, अल्लाह को याद रखने और इंसानियत के रास्ते पर चलने की सलाह दी गई। हमारे हाल को करम हर तरह के दीन के सही समय दीनी शुरूर अता फरमा। दीनी शुरूर के साथ, इस्लामी शुरूर के साथ औलाद जिंदगी बिताने की तौफीक अता फरमा।
चलने वाली जिंदगी, करने वाली मौका ए मौलाई करीम, इस मकसद के तहत आज का ये प्रोग्राम रखा गया और आज की मजलिस और महफिल सही है। मौलाई इस मकसद में भरपूर कामयाबी अता फरमा, इस इदारे में जिंदगी निराश होगी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, तरक्की की राह में जो भी रुकावटें हों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं KTN न्यूज़ में। बता दें आपको, लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया के जो है बड़ी भंसार में एक भव्य जलसे का आयोजन किया गया है और उसी जहां जलसे का आयोजन किया गया है उसके बाहर हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जलसे का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मौलानाओं ने दूर दराज से आकर शिरकत भी किया। आपको बता दें कि इस जलसे में जो है नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक तकरीर नात पढ़े गए, तो मौलानाओं के द्वारा देश को उन्नति के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बता दें, इस मदरसे में जो है सभी बच्चों को द्वारा जो कुरान शरीफ जो है हिफ्ज़ किए उन लोगों को जो है उपहार भी भेंट किया गया है। और आपको यह भी बता दें, जो मौलानाओं के द्वारा है उन लोग घंटों से संबोधन कर रहे हैं लोगों को, स्थानीय लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम, जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं, उसकी बेदारी मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो हमारे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही भेजा। उसमें ये कहा गया कि इक़रा, यानी पढ़ो। तो इल्म ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बताया कि आप पढ़िए, ये पूरी कायनात के बारे में पढ़िए, अल्लाह के बारे में पढ़िए, उसके अहकामात के बारे में पढ़िए। तो ये जो इल्म का जो एक गुलदस्ता है इस भंसाल की सरजमीन से आज आप देख ही रहे हैं कि इसमें फूल हो, खुशबू हो और लोगों को सुकून हो। जब इल्म आएगा तो लोगों को सुकून आएगा। तो इल्म का सबसे बड़ा जो आपने जो सवाल किया वो यही है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मातहत हो, और जब इंसान की ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मातहत होगी तभी सुकून होगा, आराम होगा, कामयाबी होगी। इस मदरसे में जो तालीम दी जाती है, उर्दू तालीम दी जाती है या फिर इंग्लिश हिंदी वगैरह भी? इस मदरसे में सभी तालीम दी जाती है और बच्चे की हैसियत के हिसाब से दी जाती है। यानी शुरुआत अलिफ बे ते से भी होता है और दर्जात के हिसाब से भी है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं, बरसों से, सालों से ये मदरसा चल रहा है और यहाँ के जो इंतज़ामात वाले लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ के भंसाल के लोग भी बहुत अच्छे से इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हो रहे हैं धीरे धीरे। सरकार की सर एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम तो कहते हैं कि साथ में इसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। इसमें तो दोनों बात होनी चाहिए, सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ और बेटा ही बचाओ होना चाहिए। तो मैं तो सरकार की इस बात को सराहते हैं और हम कहते हैं कि इसमें हम लोगों के लिए बहुत अच्छी मदद भी होगी। अगर सरकार को योजना लाती है तो उसमें हम लोग शरीक हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ शाह इकबाल आलम। जी, किन किन बच्चों को आज उपहार के रूप में भेंट किए गए? मैं इसके बाद आया हूँ, तब तक में ये प्रोग्राम हो चुका था। मकसद क्या है? क्या, किस चीज़ का जलसे का मकसद क्या है? मकसद ऐसा है कि जिस मदरसे को लोगों ने आज हवा बना दिया है पूरे मुल्क के अंदर में कि ये आतंकवाद का अड्डा है, उग्रवाद का अड्डा है, वहाँ के तालीम और वहाँ का इंतज़ाम, वहाँ का व्यवस्था किस तरह का है, किस तरह का प्रोडक्शन यहाँ होता है, कैसी चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट किया जाता है जो दुनिया वालों को अमन का संदेश,
शांति का संदेश, मजहब का संदेश, खुदा को एक होने का संदेश, इंसान को इंसानी ज़िंदगी बिताने का संदेश इसी मदरसे से क्या कहते हैं कि निकलेगा, ब्रॉडकास्ट होगा। और उसी का वो प्रोडक्ट है। उसकी तालीम ऐसी है जो इंसान को इंसान के सांचे में ढालने के लिए अभी से उसको वैसा शक्ल दिया जा रहा है, उसको इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है ताकि उसका हौसला बुलंद हो और उसका तालीम जो है, तालीम का असर जो है मुआशरे में, समाज में, माहौल में, पूरे देश में बिखरे और मदरसे को लोग समझे कि आखिर मदरसा है क्या चीज़। ये वाकई उग्रवाद का अड्डा है, ये वाकई आतंकवाद का अड्डा है, या यहाँ से अमन और शांति और भाईचारे का संदेश जाता है। यहाँ से इल्म और उसके इल्म का जो बुनियाद है उसका असर लोगों में जाता है। इसीलिए इस इदारे को कायम किया जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई तफरीक नहीं, सारे लोग यहाँ बच्चे को भेजें, हर तरह की तालीम होती है और बच्चों के अंदर में नैतिकता का जो है कि बुनियाद डाला जाता है, वह अपने अंदर में आगे चल करके वो एक अच्छा इंसान बन जाए। मुसलमान न कि मुसलमान तो बनेगा ही, अच्छा इंसान बन जाए। और अच्छा इंसान जब बन जाएगा तो इसी मदरसे का देन होगा कि गांव का गांव, माहौल का माहौल, आदमी का आदमी वो सुधर जाएगा। मुझे ऐसा मासिब कहते हैं लोग। जी, कहाँ पर और किस जगह पर इस जलसे का आयोजन किया गया? ये जलसे का आगाज़ जो है ये भंसार मदरसा जामिया उम्मुल हसनैन के नाम से है। बच्चे लोगों को उपहार भेंट किया गया है। जी, बच्चों लोगों को उपहार भेंट किया गया है, जी, उपहार गिफ्ट दिया गया है। जी। किन लोग बच्चों को थे और कौन किस तालीम जो पूरा किए हैं? ये दीनी मजहबी इस्लामी तालीम है और यहाँ पर इस्लामी तालीम के अलावा अंग्रेज़ी भी तालीम होती है ताकि ये बच्चे इस दीन के अंदर, इस दुनिया के अंदर तरक्की कर सके और मजहब का सच्चा पैगाम पहुँचा सके। क्या नाम हुआ? मुफ्ती राहत आलम कस्मी। भव्य जलसे का आयोजन किया गया है, तो सहयोग कहाँ कहाँ से मिला? देखिए, ये सहयोग जो मिला है जलसे का अंदर, ये समाज से ही, इलाके से ही सहयोग मिला और सबके इमदाद से, सबके ताउन से ये जलसा का आयोजन किया गया, उन्हीं से सहयोग मिला है। तो मूल मकसद क्या है जलसे का मूल मकसद यही है कि ये बच्चे जो पूरा साल तालीम यहाँ पर हासिल किया, वो बच्चे पूरे साल का अपने तालीम का माफी ज़मीर जो उन्होंने सीखा, जो पढ़ा, वो आवाम के सामने एक पेश किया ताकि लोग देखें कि इस मदरसा के अंदर कैसी तालीम होती है, क्या तालीम होती है, बच्चे क्या पढ़े हैं। तो इसी मकसद के ये जलसा किया गया है और बच्चों ने वो अपना माफी ज़मीर को यहाँ पर अदा किया, समझ गए। और वो बच्चे जब अपना माफी ज़मीर अदा किए, पूरे साल जो पढ़ा वो आवाम के सामने जब उन्होंने उस चीज़ को रखा, तो उसी के बदले में उनको इनाम के तौर पर उनको इनाम दिया गया ताकि उनका हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े कि और भी हम पढ़ाई के अंदर दिल लगाएं, मन लगाएं। इस जलसे में कहाँ के मौलानाओं ने शिरकत किया? हाँ, यहाँ जलसा के अंदर जो ख़ास हमारे उलमा किराम मेहमान हैं वो पूर्णिया से आए हैं। मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिफ्ताही और मुफ्ती अरशद साहब काजी शरीयत पूर्णिया और मुफ्ती अब्दुल खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी तशरीफ़ लाए और दीगर खुसूसी मेहमान लोग भी हैं जो अतराफ़ के गांव से आए हैं और हमारे इटहरी से मिरन शाह बाबू आए हैं और दूसरे हजरात भी आसिफ भाई हैं। और स्टेज पर जितने लोगों को देख रहे हैं ये सारे खुसूसी मेहमान ही हैं और ये जलसा को कामयाब करने के लिए ये सारे हजरात जो आपके सामने बैठे हैं, ये सारे हजरात लाए, सबका शुक्रिया हमारा। अंतिम सवाल, पैगाम क्या देंगे मुल्कवासियों को? मुल्कवासियों को पैगाम यही है कि हम अपने अंदर इंसानियत को लाएं, तालीम को लाएं, शिक्षा को लाएं ताकि एक इंसान बन सके। इंसान तो सभी है लेकिन इंसानियत आज लोगों के अंदर बहुत कम है। तो तालीम के ज़रिए से, शिक्षा के ज़रिए से इंसान के अंदर इंसानियत आता है और वो अमन व सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने वाला बनता है। क्या नाम है? शाहिद हुसैन।